अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद स्टडी। दोस्तों, दिस इज द अलजेब्रा पार्ट 10 ऑफ एडवांस मैथ। इसमें हम देखेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट और उसके साथ एसएससी में आए हुए क्वेश्चंस को कैसे हम आसानी से सोल्व 2 से 3 सेकंड में कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा पार्ट 1 से पार्ट 9 तक नहीं देखे हैं तो आप उसको देख लें ताकि आपको सीक्वेंस वाइज समझ में आने लगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं उनसे बोलूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। तो देर नहीं करते हुए मैं स्टार्ट करते हैं अपने पोर्शन को। मैंने अगेन आपको पार्ट 9 में भी बताया था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इंपॉर्टेंट फार्मूला इसलिए है कि इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस एसएससी एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो आपको माइंड में याद होना चाहिए कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc हो तो ये होता क्या है, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अगेन मैं बोलूंगा कि आप इस फॉर्मूला को प्रैक्टिस कर लें 2 से 3 बार। अगेन इसको भी हम लिख सकते हैं कि 1/2 a प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। देखो ये जो वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसकी वैल्यू जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की वैल्यू जो होती है ये वाला होता है। एक 1/2 वाला पोर्शन होता है और दूसरा ये वाला पोर्शन होता है। तभी देखो तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। जहां भी ये वाला पोर्शन दिखे, जहां भी आपको ये वाला पोर्शन दिख जाए आपका मतलब होता है कि ये वाला पोर्शन यानी कि 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब देखो इस पे कैसे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कैसे उसका देखो मैं जैसे मैंने अभी बताया कि देखो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc क्या होता है, ये होता है, ठीक है। उसके बाद कर रहा है कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 0 हो जाए, ये वाला क्या हो जाए, पोर्शन 0 हो जाए, ठीक है। ये वाला पोर्शन 0 हो जाए तो 0 देखो 0 इंटू समथिंग कुछ भी रहे क्या हो जाएगा 0, यानी पूरा का पूरा ये वाला टर्म्स क्या हो जाएगा 0, यानी क्या हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, यानी कि क्या बन जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 3abc। तो ये भी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर इनमें से कोई भी एक 0 हो सकता है ये भी 0 हो जाए तो ऑलरेडी 0 कर देगा, या ये भी 0 हो जाए। तो अभी हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे देखो अब चीजें आगे देखो, क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि देखो क्वेश्चन कर रहा है कि a इज इक्वल टू 198, b इज इक्वल टू 196, c इज इक्वल टू 197। तो देखो a और b और c की वैल्यू एक तो डायरेक्ट वे से भी निकाल सकते हो इस पे वैल्यू डाल के, बट वो चीज बहुत ही लेंदी प्रोसेस है। क्योंकि उसके लिए तो हमने इसका एक चीज ऑलरेडी फार्मूला पढ़े हैं कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए हो तो इसका क्या होता है, देखो 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर b माइनस सी का होल स्क्वायर c माइनस a का होल स्क्वायर। ये अभी मैंने आपको बता चुका हूं, अगर कंफ्यूजन है तो देख लो। ये चीजें दी हुई है, ठीक है। तो ये चीजें हम लिख सकते हैं। तो अब देखो नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं ना, ये वाला चीज इतना लिख सकते हैं। तो देखो इसको हम इतना लिख देते हैं, यहां देखो कैसे 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर, देखो सॉरी यहाँ पे देखो क्या चीजें होती हैं, प्लस होता है, ठीक है। तो यहां भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखो यहां पे तुम्हारा ये चीजें होती हैं प्लस होती हैं, प्लस और प्लस प्लस क्या हो जाएगा तुम्हारा b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ये ऐसे होता है, ठीक है। अब ये बताओ 1/2 को ऐसे ही रहने दो, 1/2 ऐसे ही हो गया। अब ये बताओ a माइनस बी, ये a है और माइनस b है, यानी a माइनस बी करोगे तो 2 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी, b और में c घटाओगे तो -1 का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a, c में और a में घटाओगे तो -1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। बन के आ गया तुम्हारा 1/2 ऐसे ही रहने दो, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, यानी -1 का स्क्वायर करो या 1 का स्क्वायर करो, 1/2 इंटू 4 1 5 1 6, यानी 2 से कैंसिल कर लो, 3 तुम्हारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। अब देखो
सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है सेम क्वेश्चन अगर ये हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए फाइंड आउट करो। देखो हमारा एक चीज पढ़े ना कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab। मैंने अगेन आपको बता दे रहा हूं कि क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू होता क्या तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब ये बताओ क्वेश्चन कह रहा है कि इसको इसमें डिवाइड कर दो, ठीक है। डिवाइड करोगे तो ये वाला चीज किधर बन जाएगा, देखो यही क्वेश्चन यही है ना, इसको मान लो इस साइड ले जाओगे और ये वाला चीज इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा 1/a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा ना, ये वाला इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। अब 1/a प्लस बी प्लस सी, अब देखो 1/a प्लस बी प्लस सी तुम्हारा क्या हो जाएगा 1/a की वैल्यू क्या है 198, बी की वैल्यू क्या है तुम्हारा 196 और सी की वैल्यू क्या है 197। तो देखो देखो ये भी जितने भी क्वेश्चंस मैं ले रखा हूं सभी एसएससी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हुए। मैंने अगेन आपको बोला कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे कैसे देखो इसको हमने डिवाइड कर दिया, इससे यही चीज करा तो ये वाला भी इधर चला, इसको इधर ले जाएंगे तो ये वाला चीजों को हम लिख सकते हैं इस तरह से। अब ये बताओ ऐड करोगे तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखो 9 7 6 13 13 8 21 यानी तुम्हारा बन जाएगा 1/1591। इस तरह से आप ऐड कर सकते हो, ये इसमें कोई बड़ी चीजें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या करा है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। अब ये बताओ हमने अगेन एक और फार्मूला पढ़ा था, वो चीज मैं आपको दिखा देता हूं कि a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। हमने क्या पढ़ा था कि एक होता है 1/2 a प्लस बी प्लस सी, ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब ये बताओ क्वेश्चन कर रहा है कि इसको इस साइड डिवाइड कर लो, ये वाला चीज इधर चला गया तो ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा और ये क्या आ जाएगा नीचे, यानी तुम्हारा बन क्या जाएगा 2/a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो इस तरह से अब 2a प्लस बी प्लस सी 2 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू तुम्हारी दी हुई है ना यहाँ पे क्वेश्चंस में 198 196 और 197। तो देखो 198 कोई भी ले लो, 198 प्लस 196 प्लस 197 जिसकी वैल्यू हो, सम में तो कोई 2 प्लस 3 प्लस 5 कर लो या 5 प्लस 3 प्लस 2 कर लो, कोई दिक्कत किसी का कोई प्रॉब्लम ऐड में नहीं होता। तो क्या बन जाएगा तुम्हारा 2 तुम्हारा बन गया क्या 591 जो भी हमारा इसको ऐड करने में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर भी इसी पे बेस्ड है, ये भी एसएससी एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, इस पे आएगा, इस कॉन्सेप्ट पे आता है क्वेश्चन। जैसे देखो हमारा क्या होता है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी अंदर इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाए, कंडीशन ये वाला पोर्शन 0 हो जाए। अगर ये 0 हो जाए तो 0 इंटू समथिंग ये कुछ भी रहे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, यानी बन क्या जाएगा a क्यू प्लस बी क्यू, ये वाला पोर्शन क्या बन जाएगा पूरा का पूरा 0 प्लस सी क्यू माइनस 3abc तुम्हारा क्या हो जाएगा 0। तो बन क्या गया a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू, इसको इस साइड लेके जाओ तो क्या बन जाएगा 3abc। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को इस तरह से भी कर सकते हो। जहां कहीं भी देखो अगर ये वैल्यू दी हुई है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3b या कुछ भी दिया हो, तो अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाए तो इसका मतलब ये समझ लेना कि a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 3abc। इस मैंने बोला था ना, इस फार्मूले पे इतने क्वेश्चंस आए हुए आपको घुमा फिरा के कि आपको एसएससी एग्जाम्स में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। और अगर आप मेरे वीडियो को फॉलो करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैं सीक्वेंस वाइज वीडियो डालता हूं। जैसे देखो क्वेश्चंस कर रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, ये भी आपको एसएससी एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन कर रहा है कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन x स्क्वायर बाई वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर बाई ये स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर बाई एक्स जेड। अब ये बताओ देखो अगर हम क्या करते हैं, हमें ये चीज पता है, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लोगे तो क्या होगा, दोनों में कॉमन एक्स वाई जेड, यानी एलसीएम क्या हो गया एक्स वाई जेड। यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ एक्स बचेगा। यहाँ पे देखो वाई जेड है, वाई जेड एक्स बचा, यानी एक्स क्यू प्लस ये क्या हो जाएगा वाई क्यू प्लस जेड क्यू। अगर देखो कह रहा है क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, तो अभी मैंने बताया था कि क्या होगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू
किसके इक्वल होता है 3xyz। अभी मैंने एक चीज बताया था ना, ये रिजल्ट जैसे मैंने बताया था कि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू किसके इक्वल होता है 3abc के इक्वल होता है। तो यहां से देखो इसकी वैल्यू तुम्हारी क्या हो गई 3xyz, एक और ये क्या बन जाएगा xyz, ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या तुम्हारा हो गया 3। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये भी एसएससी एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि a माइनस बी का होल क्यू प्लस बी माइनस सी का होल क्यू प्लस सी माइनस ए का होल क्यू इज इक्वल टू 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। देखो ये पूरा का पूरा अगर a है, ये पूरा का पूरा b है, इक्वलिटी होल्ड करता है जैसे अभी हमने पढ़ा था। अब जैसे बट इसमें दे दिया हुआ है, गिवन है कि 3 इंटू ये चीजें ही लेनी है। अब जैसे देखो इसमें क्या है, हमने एलसीएम लेना है, b माइनस सी कॉमन हो गया, a माइनस बी कॉमन हो गया यहाँ पे, और c माइनस ए कॉमन हो गया, यानी एलसीएम क्या हो गया a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए। अब देखो b माइनस सी माइनस ए, ये दोनों तो प्रेजेंट है, a माइनस बी है तो a माइनस बी का एक और बार यानी कि एक और टाइम्स मल्टीप्लाई यानी q। उसी तरह ये क्या बन जाएगा b माइनस सी का q, ये क्या बन जाएगा c माइनस ए का q। अब इसकी वैल्यू देखो यहाँ से क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, क्वेश्चन इक्वेशन 1 मान लेते, इक्वेशन 1 में दिया हुआ है क्या है 3 इंटू ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, और नीचे भी क्या है a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए। तो ये कैंसिल हो गया, तुम्हारा क्या हो गया 3, तुम्हारा क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से है। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5, क्लियर है। अब क्वेश्चन कर रहा है कि एक ये x माइनस 1 का होल क्यू प्लस वाई माइनस 2 का होल क्यू प्लस जेड माइनस 2 का होल क्यू की। अब ये बताओ, हम देखो हमें पता है ना कि ये होता है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 हो तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू तुम्हारा क्या होता है 3xyz। यानी ये जो अंदर वाला पोर्शन है, अगर इसकी देखो करो x माइनस 1 प्लस वाई माइनस 2 प्लस जेड माइनस 2 इज इक्वल टू क्या 0 हो रहा है। देखो चेक करते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, ये 2 माइनस 2 माइनस 4 और माइनस 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हो गया। यही चीज हमारी कह रही है, क्वेश्चन भी कह रहा है, तो हम लिख सकते हैं क्या, इसकी वैल्यू तुम्हारी क्या लिख सकते हैं 3 इंटू ए की जगह पे ये क्या है पूरा का पूरा है तो x माइनस 1, बी के जगह पे क्या है y माइनस 2, सी के जगह पे क्या है z माइनस 2। तो ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर, क्योंकि हमें पता है ना अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाए, उसी तरह ये उसी का तीनों का सम है ना, जैसे हमारा होता है ना ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू 0 इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये वाला इधर जाके क्या हो जाता है इक्वल टू 3abc। तो यही तीनों है ना, ये a है, ये b है, ये c है, इन तीनों का सम क्या हो गया 0 के इक्वल आ तो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये वाला चीजें लगा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि x इज इक्वल टू a इंटू पी माइनस क्यू, y इज इक्वल टू b इंटू क्यू माइनस आर, z इज इक्वल टू c इंटू आर माइनस पी। तो क्वेश्चन कर रहा है कि इतना x बाई a का क्यू, y बाई b का क्यू, z बाई c का क्यू फाइंड आउट करो। अब ये बताओ, सिंपल सा लॉजिक इसका देखो क्या है, अगर हमारे पास ये चीजें गिवन है तो अब इसको हम किस वे से करेंगे। अब ये बताओ, हमारा देखो ये x y z हम जोड़ते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड अगर हम जोड़ते हैं, क्लियर है, अगर हम जोड़ते हैं इसको, देखो अगर हम इस टर्म को ऐड करते हैं तो क्या कोई बेनिफिट मिलता है। जैसे बेनिफिट क्या, अंदर के पार्ट के जोड़ो, देखो p माइनस क्यू है, इस वाले को देखो p माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस p है। अगर हम इसको जोड़ते हैं, क्या q से q कैंसिल, r से r कैंसिल, p से p कैंसिल, यानी कि 0 आ रहा है। यानी इन तीनों को जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी ये टोटल का टोटल ये एक्स क्यू मान कुछ नहीं मानो तो एक्स क्यू, ये a है, b है, ये c है, टोटल कुछ भी मान लो, p क्यू r भी मान सकते हो। तो अगर ये वाला टर्म 0 हो गया, सम तीनों का 0 हो गया, तो हमें पता है ना इसकी वैल्यू क्या होती है, तो होती है 3 इंटू a की वैल्यू ये पूरा का पूरा है यानी x बाई a, b की वैल्यू क्या है y बाई b और c की वैल्यू क्या है z अपॉन c। क्योंकि हमें पता है कि इफ
a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू क्या होती है 3ab। अब उसी तरह देखो इसको हमने तीनों का सम कर दिया तो ये 0 के इक्वल आ गया, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू क्या होगी 3abc। ए की जगह पे इतना है, बी की जगह पे इतना है और सी की जगह पे इतना है, तो ये वाली चीज इसकी आंसर हो जाएगी। अब ये बताओ, अब यहां से देखो ऊपर क्या बन जाएगा 3xyz, नीचे क्या बन जाएगा तुम्हारा abc, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा